हेलो क्लास टेंथ वाले बालक एंड बालिके। आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो अपलोड करो, तो अब सारे ही चैप्टर का थियरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो भी अपलोड होगा। अब जैसे कि इसको मैं दो पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और सेकंड पार्ट में मतलब एनसीईआरटी में भी बेसिक और थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे पहले, और सेकंड पार्ट जो कि एडवांस पार्ट होगा तो उसमें थोड़े और स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक। और बोलोगे भैया पहले आपका थोबड़ा काहे नहीं दिख रहा है, थोबड़ा कहाँ पे है? तो पता होगा कि मतलब मैं घर पे आया हुआ हूँ, थोबड़ा दिखाया जाए तो ये रहा थोबड़ा। अब लाइट वेट अभी सेटअप हुआ नहीं है, तो थोड़ा 1-2 दिन में टाइम दो, लाइट वेट सेटअप हो जाएगा, फिर मतलब प्रॉपर थोबड़े के साथ और बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा होगा अभी, तो वो भी हटा के पूरा प्रॉपर तरीके से वीडियो रिकॉर्ड होगा। गाड़ी आ रही है, मैं घर के फ्रंट जो रूम होता है उसी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बाहर का रोड का नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। पता है ज़्यादा वीडियो में नहीं आएगा, मैं प्रॉपर क्लोज तरीके से आऊँगा। तो ये वाला वीडियो जो होगा वो बिना थोबड़े के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। अगले वीडियो में प्रॉपर तरीक़ा से थोबड़ा दिखाया जाएगा, जैसा कि यूजुअली अपना वीडियो होता है। ठीक ठीक है। तो ये वीडियो मतलब बिना थोबड़ा दिखाए ही प्रोसीड करेंगे, तो बिना सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, तो ये मतलब समझने पे फोकस करेंगे। ठीक। और अगले वीडियो से तुम्हारे जो अगला वीडियो आएगा उसमें से थोबड़ा दिखना प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगा। ओके। नॉइज इस वीडियो में अभी आ रहा है थोड़ा बहुत, बाकी के वीडियो में नहीं आएगा। पूरा सेटअप जब हो जाएगा तो प्रॉपर तरीके से होगा। इसका भी नॉइज पूरा 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 का पूरा ख़राब नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगा, पर कभी कभी थोड़ा थोड़ा आ सकता है, तो संयम बनाए रखेंगे। ठीक। और चलो सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करते हैं। ठीक। तो बात समझ में आ गई पूरा का पूरा गेम प्लान क्या है, कि मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो भी आएगा। ये 10th के लिए है, 9th वाले जो भी बालक हैं तुम लोगों ने अगर कोई गलती से ओपन कर दिया हो तो तुम्हारे लिए भी 9th का भी थियरी वीडियो फर्स्ट चैप्टर का 9th और 10th दोनों का अपलोड हो चुका है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो 9th और 10th का पहले अपलोड कर रहा हूँ, फिर 9th का आएगा, और फिर नेक्स्ट थियरी वीडियो अपलोड होगा। उसके साथ और भी बहुत सारे वीडियो प्लान है, तो वो भी वीडियो आते रहेंगे टाइम के साथ। ओके ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं और थोबड़ा को क्लोज करते हैं। मैं फ़ोन से ऐसे ही पकड़ के थोबड़ा दिखा रहा हूँ कि का सिचुएशन है यहाँ पे। पूरा का पूरा रूम खाली पड़ा हुआ है अभी, तो मतलब पूरा सेटअप कर के अच्छे से करेंगे। बैकग्राउंड वही रहेगा जो पीछे दिख रहा है। ओके। तो क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करते हैं। ओके ठीक है। तो ये रहा अपना, और ये जो एनसीईआरटी है, ये जो न्यू एनसीईआरटी है 2027 के लिए, उसके अकॉर्डिंग अपडेटेड है। मतलब एनसीईआरटी के पहले भी क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज होंगे, पर मतलब जो नया एनसीईआरटी आया हुआ है उसमें कुछ अगर थोड़ा बहुत चेंज है, क्वेश्चन सीक्वेंस वगैरह पहले वाले जो वीडियो है उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस वगैरह चेंज थोड़ा थोड़ा हो सकता है, तो वो नहीं होगा। तुम नया एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो ये नया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन हैं। ओके ठीक है। तो ये रहा अपना पहला सवाल। पहला सवाल क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंसेज। अब लेंस बनाने के लिए कैसा मटेरियल यूज किया जाता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज किया जाता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल मतलब क्या? ट्रांसपेरेंट मटेरियल मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके आर पार देखा जा सके, वैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ग्लासेस होते हैं, लेकिन क्ले मिट्टी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, तो इसको तुम लेंस बनाने के लिए नहीं यूज कर सकते हो। तो दिस विल बी द ऑप्शन। तो हमें पूछ रहा है कैन नॉट बी यूज, तो कैन नॉट बी यूज मतलब क्या? क्ले को हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक। ओके अगला सवाल, द इमेज फाउंड बाई ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ओके वेयर शुड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का पोजिशन क्या होना चाहिए वो बताइए। ठीक है। कनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज कब बनता है? बहुत सारे कनकेव मिरर के केस में हमने केसेस देखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट केस देखा है। तो मान लो कि ये कोई कनकेव मिरर है, तो इस केस में वर्चुअल इमेज कब बनता है? ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो वर्चुअल इमेज कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो तभी वर्चुअल इमेज बनता है। बाकी सारे ही केसेस में रियल इमेज बनता है। ठीक। यहाँ पे पूछ रहा है वर्चुअल इमेज कब बनेगा, तो एक ही केस है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए
तभी वर्चुअल इमेज बनता है। और वो जो वर्चुअल इमेज होता है ऑब्वियसली इरेक्ट होता है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होता है, मतलब मैग्नीफाइड होता है। ठीक, हमने रे डायग्राम भी थियरी वाले वीडियो में देख रखा है, तो उसको यहाँ पर फिर से बना के मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मतलब वर्चुअल का एक ही केस होता है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ होना चाहिए। ऑप्शन पढ़ा जाए तो क्या, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ना इतना नहीं, सिर्फ इस वाले जोन में, सेंटर एंड बियॉन्ड नहीं, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, यस, पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो वर्चुअल इमेज बनेगा, यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ओके। अगला सवाल बोल रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, मतलब सेम साइज ऑब्जेक्ट के बराबर ही हो। तो कनकेव मिरर के केस में कन्वेक्स लेंस बोल रहे हैं, शाउरी। कन्वेक्स लेंस मतलब क्या, ये वाला लेंस। अब इसमें बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए ताकि जो इमेज बने वो रियल हो, रियल मतलब इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का हो, जितना साइज ये है उतना साइज ये है। तो अगर तुम डिफरेंट केसेस देखोगे तो मतलब मान लो कि ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये मतलब उसका क्या बोल दिया जाए इसको, फोकस हो गया, ये ट्वाइस ऑफ फोकस हो गया, यहाँ पे भी फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस, ये लेट्स से F2, ये F1 है, 2F1। तो ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे रखा जाता है तब मतलब ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ पे रखा जाता है तो जो इमेज बनता है वो रियल बनता है और सेम साइज का बनता है। ये हमने डिफरेंट केस जो देख रखा है, मतलब डिफरेंट केस फॉर कन्वेक्स लेंस देख रखा है, उसमें हमने देखा था। ठीक, कि जब यहाँ पे रहेगा तो सेम साइज का बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस नो, एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, यस दैट विल बी द करेक्ट वन। ये फोकल लेंथ के बराबर हो गया, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ अगर रखा जाए तो जो ऑब्जेक्ट का इमेज होगा वो सेम साइज का होगा। ठीक, ओके। अगला सवाल, अ स्पेरिकल मिरर एंड अ थिन स्पेरिकल लेंस ईच हैविंग फोकल लेंथ दिस, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी व्हाट। मतलब दोनों का फोकल लेंथ दे रखा है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो मतलब ये लेंस मतलब मिरर और लेंस दोनों का ही फोकल लेंथ नेगेटिव है। नेगेटिव है तो मतलब कौन सा मिरर होगा कौन सा लेंस होगा, ये हमें गेस करना है कि कौन सा मिरर हो सकता है, किस टाइप का लेंस हो सकता है। तो देखो मिरर के बारे में अगर बात किया जाए, मिरर का अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो मिरर कैसा होगा, मिरर ऐसा होगा, तभी तो जाकर के इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, इधर फोकल लेंथ लाइक करेगा। तो ऐसा मिरर को हम क्या बोलते हैं, ऐसा मिरर को हम बोलते हैं कनकेव मिरर। तो जो मिरर होगा वो कैसा मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा। ठीक, और लेंस की बात करें तो लेंस का अगर नेगेटिव है तो लेंस कैसा होगा, लेंस भी ऐसा होगा। इस लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो इधर लाई करता है, नेगेटिव होता है। या फिर याद भी होगा तुम्हें कि कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक, कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। तो मिरर और लेंस दोनों के दोनों कनकेव होने चाहिए अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं है, बस नेगेटिव है तो उसी से हम गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा मिरर या फिर कौन सा लेंस होगा। तो बोथ कनकेव मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ओके। अगला सवाल बोल रहा है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी व्हाट। मतलब बोल रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम मिरर से कितना दूरी पे खड़े हो, मतलब मिरर है तो उससे तुम कितना दूरी पे खड़े हो, हमेशा तुम्हारा जो इमेज होगा वो इरेक्ट ही होगा। इरेक्ट मतलब वर्चुअल ही होगा। तो मिरर कौन सा हो सकता है, ये प्लेन मिरर ही हो सकता है। प्लेन मिरर के केस में ही जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है हमेशा। और क्या हो सकता है, कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। कन्वेक्स मिरर के केस में भी हमने देखा है कि जितने भी चाहे तुम ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल बनेगा। ठीक, इस केस में जो इमेज होगा साइज उसका छोटा होगा और इस केस में साइज बराबर होगा, लेकिन साइज के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है। यहाँ बोल रहे हैं कि इमेज अपीयर इरेक्ट, मतलब इमेज सिर्फ और सिर्फ इरेक्ट होना चाहिए। इरेक्ट मतलब वर्चुअल होना चाहिए। तो हमेशा ही वर्चुअल जो होता है वो इस दोनों केस में इमेज जो होता है वो हमेशा ही वर्चुअल होता है, हमेशा ही इरेक्ट होता है। तो मिरर या तो ये भी हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक, तो इधर प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक, तो डी ऑप्शन जो होगा ये
करेक्ट हो जाएगा। कनकेव मिरर के केस में वर्चुअल तो बनता है लेकिन हमेशा नहीं बनता है। कनकेव मिरर के केस में वर्चुअल तो बनता है, एफ हो गया, ये सी हो गया, तो वर्चुअल हमेशा जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहे तभी वर्चुअल बनेगा। अगर इसके इधर आ गया तब रियल इमेज बनने लगता है। यहाँ पे दे रहा है हमेशा ही वर्चुअल, मतलब हमेशा ही इरेक्ट, तो वो कनकेव मिरर के केस में नहीं होता है। कनकेव मिरर के केस में सिर्फ इस वाले पार्ट में ही इरेक्ट इमेज बनता है, इधर इरेक्ट इमेज नहीं बनता है, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी पढ़ते समय कौन सा लेंस आप यूज करना पसंद करेंगे? तो देखो, डिक्शनरी पढ़ रहे हैं तो वर्ड छोटा होता है, हम उसको मैग्नीफाइड करना चाहते हैं। मैग्नीफाइड करना चाहते हैं मतलब कौन सा लेंस यूज करेंगे? कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के केस में जब ऑब्जेक्ट नज़दीक में रहता है, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है, तो जो इमेज बनता है वो इरेक्ट बनता है और मैग्नीफाइड बनता है, ये हमें पता है। इमेज कैसा बनता है? इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनता है। हम तो वही चाहते हैं ना कि लेटर छोटा सा है, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे लेटर यहाँ पे रहे, नज़दीक में रहे, तो इमेज उसका बड़ा बने ताकि हम उसको आसानी से देख पाएँ। तो हम कौन सा लेंस यूज करना पसंद करेंगे इस केस में? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस, कनकेव तो नहीं होगा, तो जो बी ऑप्शन है वो रिजेक्ट, कनकेव नहीं होगा। अब कन्वेक्स में यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखा है, उसमें दे रखा है एक का फोकल लेंथ 50 है, एक का फोकल लेंथ 5 है। हम कौन सा यूज करना पसंद करेंगे? जिसका पावर ज़्यादा होगा। पावर ज़्यादा होगा तो मतलब मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा। पावर इजकल टू क्या? 1/f। पावर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वो मैग्नीफाइड करेगा, ज़्यादा मैग्नीफाइड करेगा मतलब क्या? कन्वेक्स लेंस। अब पावर ज़्यादा के लिए क्या? फोकल लेंथ कम होना चाहिए। जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। फोकल लेंथ कम किसका? इसका 50, इसका 5 है, तो हम ये वाला लेना मतलब पसंद करेंगे, इससे पढ़ना पसंद करेंगे जिसका कम फोकल लेंथ है, ताकि वो ज़्यादा मैग्नीफाइड करे, इमेज को बहुत बड़ा बनाए। ठीक, तो जो ये सी ऑप्शन है इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूजिंग कनकेव मिरर। अच्छा, और फोकल लेंथ दिस, ठीक है, मतलब कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ दे रखा है, तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? नेगेटिव होता है, तो -15 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अच्छा, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्जेक्ट का मतलब रेंज क्या होना चाहिए, कितना, कहाँ से कहाँ तक रखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। बहुत सारी बातें पूछ रखी है। ठीक है, बारी बारी से, अब इमेज रे डायग्राम का बात ही कर रहे हैं तो पहले तो रे डायग्राम ही बना लेते हैं, क्योंकि रे डायग्राम की मदद से फिर हम सारा चीज़ बता पाएंगे। तो पहले रे डायग्राम ही बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्या, विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग कनकेव मिरर। कनकेव मिरर मतलब कनकेव मिरर का फोटो बनाए तो कैसा होता है? दिखने में तो ऐसा लगता है, इसके पीछे इसे लाइन डाल दें, मतलब इधर पॉलिश किया गया है। ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस में ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें क्या पढ़ना है? टू व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, क्या विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज हम बनाना चाहते हैं, तो इरेक्ट इमेज कब बनता है कनकेव मिरर के केस में? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तब जो इमेज बनता है वो इरेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं रख देते हैं, लेट से यहाँ पे हमने रख दिया। अब इसका हम अगर इमेज डायग्राम बनाएं, तो एक इमेज डायग्राम बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रे चाहिए होता है। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके पास करेगा, तो लेट से ऐसे फोकस से होके वो पास किया। दूसरा रे कैसा ले लें? दूसरा रे ले लेते हैं, कैसा ले लें, कोई भी, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। एक तो ऐसे ले सकते हैं कि दूसरा रे ऐसे जाए, या फिर एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं इस पर कि वो मतलब टकरा के वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करे। तो लेट से वही वाला लेते हैं। दूसरा जो रे लेते हैं एक ऐसा कि इस पर परपेंडिकुलर फॉल करे। परपेंडिकुलर जब भी लाइट फॉल करता है तो वापस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करता है, तो ऐसे लाइट जाएगा दूसरा वाला, मतलब सेम ही पाथ पे ट्रेस करेगा। स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्ट होगा, ये दोनों सेम ही पाथ पे ऐसे वापस जाएगा। ठीक है,
तो अब ये जो दो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप फोटो से भी दिख रहा होगा, हालांकि ये पूरा का पूरा स्केल से नहीं बनाया गया है, लेकिन तब भी थोड़ा सा दिख रहा है कि ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं। दोनों के बीच का यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस दोनों के बीच में बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ये दोनों डाइवर्ज होंगे इधर। तो इधर कभी वो आपस में मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इमेज कहाँ पे बनता है? जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करता है। इधर तो ये इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ज़बरदस्ती इन दोनों का मिलन कराएंगे। इन दोनों का मिलन कराएंगे तो पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो दो लाइट रे हैं वो आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होगा। तो प्रतीत होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे इमेज बनेगा। अब इमेज को मैं यहाँ डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मतलब ये वर्चुअल इमेज है। तो डॉटेड को वर्चुअल इमेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे नहीं हो रहा है। ये देखो इधर इंटरसेक्ट करता तो वो रियल इंटरसेक्शन होता, तो रियल इमेज बनता, मतलब रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा हो नहीं रहा है। इधर वर्चुअली हम रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करा के ज़बरदस्ती मिलन करा रहे हैं। ज़बरदस्ती मिल रहा है तो मतलब जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये वर्चुअल इमेज बना। अब दिख रहा है कि हमसे बहुत सारा सवाल किया जा रहा है, व्हाट शुड बी द रेंज। पहला देखो बारी बारी से देखते हैं, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस। तो रेंज क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक रखा जा सकता है ताकि जो इमेज बने वो वर्चुअल बने। तो ऑब्जेक्ट को पोल से फोकस के बीच में कहीं पे भी रखा जा सकता है। तो जो रेंज की बात हो रही है वो पोल से लेकर के फोकस के बीच में कहीं पे भी रखा जा सकता है। तो जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो मतलब 15 सेंटीमीटर, फोकल कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो अप टू 15 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर और फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर कहीं पे भी रखा जाए ऑब्जेक्ट तो जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनेगा। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर की बात किया जाए तो इमेज जो है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट ही होता है। और क्या बोल सकते हैं कि मैग्नीफाइड है, दिख भी रहा है कि ये छोटा है, ये बड़ा है और होता भी है। तो जो कि अगला पार्ट पूछ रहा है, इज द इमेज लार्जर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ये हो गया। ठीक है, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम हमने यहाँ पे बना दिया। तो ये जो सारा का सारा पार्ट पूछ रहा है वो सारा का सारा पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, तो यही सारी बातें थी जो कि इस सवाल में पूछी जा रही थी। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इस कुछ सिचुएशन दे रखा है, उसमें कौन कौन से मिरर यूज होते हैं वो हमें बताना है। फर्स्ट, हेडलाइट ऑफ ए कार। कार के हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है, कौन सा मिरर यूज होता है, कनकेव मिरर यूज होता है। क्योंकि मान लो कि मतलब हेडलाइट मतलब आगे वाला जो बल्ब होता है, तो बल्ब मान लो कि ये आगे वाला है, तो यहाँ पे एक कनकेव मिरर लगा होता है ताकि जो बल्ब से लाइट आगे तो जाएगा वो तो आगे जाएगा ही, लेकिन जो पीछे जाएगा वो इस तरीक़ा से कनकेव मिरर लगाया जाता है कि ये जो बल्ब हो वो उसके फोकस पे आए। फोकस पे आएगा तो होगा कि इससे जो लाइट जा रहा है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर से पैरेलल हो जाएगा। ठीक, तो मतलब सारा का सारा लाइट जो आगे जा रहा है वो तो आगे जाएगा ही, जो पीछे जा रहा है वो भी रिफ्लेक्ट होके आगे की तरफ एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट बन जाएगा। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा, तो मतलब आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई देगी। ठीक, इसलिए इधर कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ओके, ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल। मतलब गाड़ियों के जो साइड में मिरर लगता है वो कौन सा मिरर लगता है, तो वो कौन सा मिरर लगता है, कन्वेक्स मिरर लगता है। क्योंकि मतलब होता क्या है कि कन्वेक्स मिरर हम इसलिए मतलब बाहर साइड में हम क्या चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया देख पाएँ। अब कन्वेक्स मिरर का होता क्या है कि उसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, मतलब वो कितना एरिया देख सकता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक कन्वेक्स मिरर मान लो ये हो गया, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया स्कैन करके वो इससे इमेज बना सकता है। तो मतलब साइड वाला जो मिरर होता है गाड़ियों का, मतलब उसमें तुम्हें पीछे के बहुत सारे एरिया कवर हो जाएगा, बहुत सारे एरिया का इमेज तुम्हें दिखेगा, तो वो अच्छा होता है। तो यही हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो, इसलिए इधर कन्वेक्स मिरर लगाते हैं। ठीक, तीसरा क्या, सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस मतलब क्या, भट्टी।
मतलब सूर्य की भट्टी, मतलब जिसमें सूर्य ईंधन की तरह यूज किया जाए, सन रे जो होता है वो फ्यूल की तरह काम करता है। तो सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज होता है, उसमें भी कनकेव मिरर ही यूज होता है, क्योंकि कनकेव मिरर होता क्या है कि पैरेलल रे ऑफ लाइट जो आता है सन से जो सूरज से ये सारे जो लाइट आ रहे हैं उन सबको कन्वर्ज कर देता है वो फोकस पे। तो इतना सारा मतलब रे ऑफ लाइट, ये जितना भी ये इनकमिंग रे ऑफ लाइट है, इतना सारा रे ऑफ लाइट को एक जगह पे कंसंट्रेट कर दिया जाए तो यहाँ पे काफ़ी हाई टेम्परेचर होगा, मतलब हीट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो मतलब ये भट्टी की तरह काम करता है, यहाँ पे कुछ भी रखोगे, खाना रखोगे तो वो बन जाएगा, कहीं कहीं जगह पे तो मतलब लोहा पिघलाया जा सकता है, इतना मतलब ये हाई टेम्परेचर यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। तो ये मतलब एक फर्नेस की तरह, मतलब भट्टी की तरह काम करता है, ठीक। तो उसमें भी कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। अब ये तो मैं समझाने के लिए समझा दिया, इसको लिखोगे कैसे, तो लिखोगे कैसे उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो मतलब टाइम वेस्ट ना हो, मैं यहाँ पे लिखने में समझाने में ज़्यादा चीज़ें फोकस करें। तो वही जो बातें मैंने बोला वो यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा गया है, तो एग्जाम में तुम इस तरह से लिख सकते हो। ये जो नोट्स होगा वो तुम मतलब नोट्स का ये जो क्वेश्चंस का PDF है वो तुम डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको ज्वाइन करके ये PDF डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, आगे का सवाल क्या बोल रहा है, 1/2 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। मतलब कन्वेक्स लेंस का एक पार्ट मतलब ऐसा एक आधा पार्ट मतलब ये वाला पार्ट अगर ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे काला पट्टी डाल दिया, काला पट्टी डालूंगा तो तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा, तो मतलब ये समझ लो कि काला, क्योंकि बैकग्राउंड भी काला ही है, तो ये मतलब अगर ब्लैक पेपर डाल दिया जाए, विल द लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अभी भी क्या ये लेंस किसी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज बनाएगा क्या, तो आंसर इज यस, वो बनाएगा, क्योंकि मतलब इस फर्क नहीं पड़ता है, आधा लेंस तो है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखे हो तो मतलब होगा क्या, अगर रे डायग्राम हम बनाए, रे डायग्राम से भी प्रूफ कर सकते हैं, हालांकि मतलब एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे दे रहा है, एक ऐसे रे ऐसे जाएगा, एक रे ऐसे जाएगा, तो इधर कहीं पे इमेज का निर्माण होगा। तो इमेज तो अभी भी बनेगा, भले ही आधा ही पार्ट क्यों ना हो, लेकिन होगा क्या, ये जो इमेज होगा थोड़ा फेंट होगा, मतलब थोड़ा ब्राइटनेस इसका कम होगा। जितना ब्राइट पूरा, मतलब अगर ये पूरा का पूरा लेंस रहता है तो सबके थ्रू लाइट जाता, तो ज़्यादा लाइट जाता, तो यहाँ पे जो इमेज बनता वो ज़्यादा ब्राइटर बनता। लेकिन अभी चूंकि आधा का आधा लेंस कवर है तो आधे से ही लाइट पार हो रहा है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो थोड़ा फेंट बनेगा, ठीक। वेरीफाई और आंसर एक्सपेरिमेंटली कैसे बना सकते हो, मतलब कहीं बहुत सारे तरीके हुए, अगर तुम एक लेंस ले लो और उसका आधा पार्ट कवर कर दो, मतलब ऐसे, और कोई पेड़ वगैरह है इधर तो उसको देखोगे तो वो तुम्हें पूरा का पूरा पेड़ दिखाई देगा, मतलब वो ऐसा नहीं है कि आधा पेड़ दिखाई देगा, तो ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन मतलब यही है कि मतलब ऑब्जर्वेशन क्या होगा इसमें कि हमें इवन हम आधा इसको कवर कर दे रहे हैं तब भी हमें पूरा का पूरा इमेज दिख रहा है, यही ऑब्जर्वेशन होगा। इसी चीज़ को अंग्रेजी में अगेन यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अगर तुम बोर्ड एग्जाम में आए तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ठीक, ओके। अगला सवाल, आगे का सवाल बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉ द रे डायग्राम, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, फोटो भी बनाना है, ओके। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर रखा है कन्वर्जिंग लेंस से। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस, और उसका फोकल लेंथ भी दे रखा है 10। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको +10 सेंटीमीटर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट रखा गया है 25 सेंटीमीटर पे, तो माइनस साइन के साथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है HO कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर। अगर फोटो बनाए तो फोटो कैसे बना सकते हैं, थोड़ा फोटो बना लेते हैं, फिर उसके बाद नेचर पोजीशन सब फाइंड आउट करते हैं। तो ये लेट्स से कन्वेक्स लेंस हो गया, इसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है 25 सेंटीमीटर पे, मतलब ये F2F इसके भी इधर रखा गया है, 25 सेंटीमीटर पे रखा गया है, ठीक। थोड़ा सा इधर लेके आए, तो मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पे इधर यहाँ पे ऐसे रखा गया है, इधर भी अगर हम बनाएं तो ये इधर F2F होगा, ठीक।
F1 2F1 F2 2F2 ऐसे होगा। अगर रे डाइग्राम बनाए तो रे डाइग्राम कैसे बनेगा, एक रे ऑफ लाइट लें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से होकर पास करेगा। दूसरा अगर लाइट रे लें कहाँ से, ऐसा कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर। आप चूँकि ये मतलब क्या बोले, स्केल से बनाया नहीं गया है, स्केल से बनाया नहीं गया है, इसलिए उल्टा सीधा पोजीशन आ रहा है। अब एक्चुअल में जो यहाँ पे बनेगा, मैं इसको तुम्हें बताऊँ पूरा एग्जैक्ट, तो इधर 2F2 होगा और इसके बीच में ही इधर कहीं इमेज बन रहा होगा ये, तो ये जो इमेज बनेगा यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा, ठीक। तो मतलब अगर पीछे रखा हो तो F2 और 2F2 इसके बीच में इमेज बनता है, तो यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा। तुम इसको स्केल से रे डायग्राम पूरा बनाओगे तो एग्जैक्ट पोजीशन आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। तो ये कॉरिस्पॉन्डिंग रे डायग्राम हो गया जो कि हमसे पूछा जा रहा था। अब जरा कैलकुलेशन करके चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या होगा। तो चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये वाला इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन फाइंड आउट करना है। पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज कर लें, लेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक लेंस है ये, तो लेंस फार्मूला अगर हम यूज करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक। तो यहाँ पे अपने को 1/v फाइंड आउट करना है, वो क्या हो जाएगा, u को उधर ले जाए तो 1/u प्लस 1/f, तो 1/v क्या हो जाएगा 1/u, u की वैल्यू कितना -25 प्लस 1/f, f की वैल्यू कितना +10, ठीक। इसको दोनों को जोड़े दे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस तो मतलब क्या है 50 हो जाएगा एलसीएम, 25 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 50। ये माइनस साइन के साथ है, ये माइनस जो यहाँ पे है उस माइनस को तुम यहाँ पे लिख सकते हो स्टाइल मार के, दोनों बात सेम ही है। अब ये 2 टाइम्स में तो ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 10 से 5 टाइम्स में तो 5 × 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो +5 -2 कितना हो जाएगा 3/50 प्लस साइन के साथ, तो 1/v की वैल्यू 3/50, तो v की वैल्यू कितना हो जाएगा 50/3, 50/3 मतलब 1 से 2 20, 6 3 जा 18 2 6 आते जाएगा, तो 6 7 इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं। तो जो इमेज बनेगा वो कितना पोजीशन में बनेगा 16.67 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। तो पोजीशन की बात हो रही है, साइज का बात हो रहा है, साइज कैसा होगा कितना होगा, तो साइज के लिए क्या मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला अगर हम यूज करें तो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या होता है, लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है -v/u, माइनस या प्लस होता है, प्लस होता है, मतलब मिरर के केस में -v/u होता है और लेंस के केस में जो मैग्नीफिकेशन होता है v/u, और इसको हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिखा जा सकता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, हम इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो v भी पता है, u भी पता है, v हमने कैलकुलेट कर लिया, u दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले को अगर दिस इजिकल टू दिस देखो तो इसमें ये पता ये पता ये पता है, इसको फाइंड आउट करना है, तो सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें वही काम करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू कितना 50/3, u की वैल्यू कितना -25, तो -25 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 5 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इसको अगर इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा 50 × 5 बाई -3 × 25, 25 से ये 2 टाइम्स में, तो 5 2 जा 10/3, माइनस साइन के साथ आ रहा है, मतलब -10/3 सेंटीमीटर। अब ये इमेज हो गया, इसको तो -3.33 भी लिख सकते हो 3 सेंटीमीटर, या फिर -10/3 भी लिख सकते हो। तो जो हाइट की बात हो रही है, साइज मतलब क्या, साइज तो 10/3 ही होगा, और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा बेसिकली, ठीक।
अब साइज के बारे में तुम देखोगे तो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है और जो इमेज है वो 3.3 सेंटीमीटर का ही है। मतलब क्या कि जो इमेज बना है वो छोटा बना है, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। तो मतलब नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड के बारे में जो पूछ रहा है, तो नेचर के बारे में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? नेचर के बारे में लिखे तो क्या, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर होगा। और नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन मतलब इन्वर्टेड बना है। इन्वर्टेड मतलब क्या, रियल होगा। और फोटो से भी दिख रहा है, यहाँ रे डायग्राम से भी दिख रहा है कि दो रियल इंटरसेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे का, उससे इमेज बन रहा है। तो जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, रियल बनेगा, तो रियल होगा। ठीक, इन्वर्टेड होगा क्योंकि जो रियल इमेज होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, इन्वर्टेड होगा। ठीक, तो ये कुछ नेचर ऑफ इमेज हो गया, ये साइज ऑफ इमेज हो गया, ये पोजीशन ऑफ इमेज हो गया, और ये फोटो हो गया जिस फोटो की बात की जा रही है। तो सारे पार्ट जो थे उसके वो कंप्लीट हुए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओके, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। ओके, तो पहले तो हाउ फार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही पूछ रहा है, तो पहले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, तब रे डायग्राम बना पाएंगे। नहीं तो रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है वही नहीं समझ आएगा। तो जरा जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर दे रखा है। लेंस कौन सा है, कनकेव। कनकेव लेंस मतलब फोकल लेंथ एफ की वैल्यू कितना, -15 सेंटीमीटर लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक, और इमेज जो बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब जो v की वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखो यहाँ पे कनकेव लेंस दे रखा है और फोकल लेंथ 15 है, इमेज जो है 10 सेंटीमीटर पे बना हुआ है। तो अब यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि इमेज वर्चुअल है या रियल है, मतलब बात समझ में आ रही है। कनकेव की बात कर रही है, कनकेव, ये कनकेव लेंस हुआ। तो कनकेव लेंस में ये इमेज डिस्टेंस दे रखा है, इमेज डिस्टेंस इधर है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखा है। तो हम क्या लें, मतलब पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, वी की वैल्यू वो नहीं समझ आ रहा है। तो उसके लिए थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए। एकदम गंवार हो गए तो मतलब नहीं समझ में आएगा। हम जानते हैं कि कनकेव लेंस के केस में जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल ही बनता है, इस साइड ही बनता है। तो हमेशा इमेज जो होता है वर्चुअल बनता है, वर्चुअल मतलब इस साइड बनता है। ठीक, मतलब इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो, जो इमेज बनेगा वो इमेज हमेशा वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज जो होता है लेंस के केस में वो सेम साइड बनता है। तो जो इमेज होगा वो इधर बनेगा। ये हमने थियरी वाले वीडियो में भी देखा था कि मतलब लेंस के केस में अगर इमेज वर्चुअल होगा तो वो सेम साइड बनेगा। ठीक, इधर बनेगा, मतलब इमेज डिस्टेंस भी हमें नेगेटिव साइन के साथ लेना होगा, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन होता है। ठीक, तो ये बात हो गई। हमें क्या पूछ रहा है, हाउ फार, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा वो हम कैलकुलेट करिए, यू की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, क्या कर दे, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से 1/u की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें 1/u कैलकुलेट करना है। तो u को उधर ले जाते हैं, f को इधर लेके आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1/v माइनस 1/f हो जाएगा, 1/v माइनस 1/f। ठीक, और 1/u नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव में बदल जाएगा। और फिर दोनों को पलट देंगे, मतलब इधर वाले को इधर लेके आ गया, इधर लिख दिया, और जो इधर मसाला था उसको इस साइड मतलब दूसरे साइड लिख दिया। तो ये कुछ फॉर्मूला बना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या, v की वैल्यू कितना, -10, तो -1/10 माइनस f की वैल्यू -15, -15 यहाँ पे हमने डाल दिया। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो -1/10 प्लस 1/15 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों करे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, ये 10 से कैंसिल करते हैं, 10 से -3 टाइम्स में, प्लस 15 से करे तो 2 टाइम्स में, तो 15 2 जा तो +2, -3 + 2 -1/30 हो जाएगा। तो 1/u की जो वैल्यू है वो कितना आया, -1/30। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगा, u = -30, दोनों को पलट देंगे। ठीक, इसको ये इसके बराबर है, दोनों को पलट देंगे तो मतलब u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपना u की वैल्यू, जो कि हमसे पूछा जा रहा है कितना दूरी पर रखा गया है ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया। अब ड्रॉ द रे डायग्राम, फोटो बनाने को बोल रहे हैं, फोटो बनाते हैं। फोटो बनाने के लिए पहले क्या बनाएंगे, पहले लेंस बनाएंगे कि भैया देख लेंस जो है
वो यहाँ पर कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस मतलब ऐसे यहाँ पे रखा गया है। अब पूरा का पूरा मैं स्केल से नहीं बनाऊंगा अप टू द स्केल, पर ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली रे डायग्राम होता है वो पूरा का पूरा स्केल से जो नोट्स है उसमें बना के दिया गया है। तो वहाँ पे मतलब यहाँ पे पूरा ड्रॉ करने बैठ जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा, तो वो करना नहीं करेंगे यहाँ पे। जैसे एफ हो गया, ये 2f हो गया, ये f2 2f2, ये f1 और 2f1। ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट u की वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर। मतलब ये 15 और 30 मतलब 2f2 पे रखा गया है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे कहीं पे इसे ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब इसका रे डायग्राम बनाए तो क्या, एक रे ऑफ लाइट लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करेगा मतलब वो इधर निकल जाएगा। ऐसे निकलेगा कि इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये फोकस से होके जाए। ठीक, दूसरा रे ऑफ लाइट लोगे, दूसरा रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं। इससे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो कुछ उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा तो वो एकदम ऐसे का ऐसे एकदम निकल जाएगा इधर। मतलब सीधा निकलेगा, टेढ़ा नहीं होगा। फोटो हाथ हिल जा रहा है, तो मतलब ये सीधा ऐसे कैसे निकल जाएगा। अब ये एक रिफ्रैक्टेड रे हुआ, दूसरा रिफ्रैक्टेड रे ये हुआ, दोनों आपस में इनका कभी भी मिलन होगा नहीं। जो ये जुदाई है इन दोनों का बीच का, मतलब वो बढ़ते जाएगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होते जाएगा। तो इधर इनका मिलन कभी पूरे जीवन में कभी नहीं होगा। तो इनका मिलन तो कराना है, इमेज बनाना है, तो अब मिलन कराना है तो ज़बरदस्ती कराएंगे। इसको पीछे एक्सटेंड करे और इसको भी पीछे एक्सटेंड करे तो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा। अब इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ तो दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे करेगा, तो यहाँ पे जो होगा वो इमेज का निर्माण होगा। अब ये जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल इन नेचर होगा। वर्चुअल इन नेचर मतलब क्या, वर्चुअल इन नेचर मतलब नॉट फॉर्म्ड बाय रियल इंटरसेक्शन, दे आर फॉर्म्ड बाय द वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, और पोजीशन की बात करें तो देखो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो ये 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितना है इसका 15 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर मतलब इधर ही, मतलब फोकस के इसी साइड बनेगा, जो कि यहाँ पे बन भी रहा है। मतलब ये हो सकता है कि ये 10 सेंटीमीटर हो और ये 15 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सॉरी जो इमेज डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, जो इमेज डिस्टेंस है वो फोकस से तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फोकस से इधर ही बन रहा है। तो ये 15 है, तो इमेज डिस्टेंस 15 से कम ही होना चाहिए, जो कि है भी 10 सेंटीमीटर है। तो मतलब ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो थोड़ा बहुत कि जो इमेज बना है वो सही बना है या नहीं। और बाकी जो इमेज डायग्राम की बात की जा रही है वो ये इमेज डायग्राम हो जाएगा। ठीक, पोजीशन मतलब क्या, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस साइड रखा गया है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा नेगेटिव साइन के साथ ही लेते हैं, तो मतलब नेगेटिव आया मतलब इस साइड रखा गया है। ठीक, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ओके, अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोल रहा है क्या, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। ओके, मिरर की बात की जा रही है। मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है। ठीक है, पहले तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव साइन के साथ। कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है। तो इसका जो फोकस होता है वो किधर लाई करता है, इस साइड लाई करता है, वो पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। तो कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है हम क्या, कौन से साइन के साथ लेते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, +15 सेंटीमीटर। ठीक, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस मतलब v की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, मिरर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये मिरर का केस है, u और f दे रखा है, v फाइंड आउट करना है। मिरर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। ये मिरर फार्मूला हो गया। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/f - 1/u। 1/f मतलब 1/15 - 1/u। u की वैल्यू कितना, -10 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे जो 1/v है, मतलब ये जो 1/v = है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको अगर यहाँ पे लिखें तो 1/15 - - +1/10। ठीक,
15 और 10 का एलसीएम कितना, 30, 15 2 जा 10, 3 जा 3 + 2 5/30 मतलब 1/6। 1/v की वैल्यू आया कितना, 1/6। तो 1/v इजकल टू 1/6, दोनों को पलट देंगे तो v इजकल टू क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ इमेज वो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और प्लस साइन आया, प्लस साइन मतलब सेम साइड बनेगा, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड सेम साइड और फ्रंट ऑफ द मिरर, ऐसा बोल सकते हो। सॉरी पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया मतलब क्या कि इसे पीछे बनेगा, सॉरी पॉजिटिव मतलब पीछे बनेगा, पीछे बनेगा मतलब बिहाइंड द मिरर। तो 6 सेंटीमीटर फ्रॉम, और कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ओके, ये पोजीशन हो गया। नेचर के बारे में पूछ रहा है, तो नेचर के बारे में हम क्या बता सकते हो। अब देखो ये बहुत सारा चीज़ है, एक तो मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर लो, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू से तुम नेचर बता सकते हो, या फिर अभी भी जो भी इन्फॉर्मेशन अभी हमें पता है उसके बेसिस पे भी अगर इमेज का नेचर बताना चाहें तो क्या बता सकते हैं कि एक तो देखो ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के केस में वैसे भी हमें पता होता है सारी चीज़ें, अगर नहीं भी पता है तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। अगर बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो जो इमेज होगा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। मिरर के केस में अगर इमेज पीछे बने तो वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है। ठीक, साइज के बारे में क्या बोल सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन बड़ा होगा या छोटा होगा, उसके लिए हमें मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना होगा। हम ये सब चीज़ें देख के नहीं बता सकते हैं, तो हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं यहाँ पे। मैग्नीफिकेशन अगर कैलकुलेट करना हो तो मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या, -v/u। तो वैल्यू पुट करें तो क्या, v की वैल्यू कितना 6 और u की वैल्यू कितना -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6/10 मतलब 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 मतलब 1 से छोटा है, मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है क्या 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो मतलब क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, और हमें ये पता होता है वैसे भी कि मतलब कन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा ही होता है। एक तो या तो याद है तो लिख दो, नहीं याद है तो मतलब मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर लो। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटा है तो ये हमने पढ़ के रखा है कि जब भी मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा होता है तो इमेज छोटा बनेगा। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो मतलब इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है। तो सिर्फ मैग्नीफिकेशन ये भी देख के तुम नेचर ऑफ इमेज बता सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं नेचर ऑफ इमेज बताने के, और जो भी तरीका तुम्हें पसंद है वैसे मतलब देख के तुम बता सकते हो कि कैसा इमेज बनेगा। ओके, अगला सवाल आगे बोल रहा है द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दे रखा है +1, इसका क्या मतलब है। तो पहले तो देखो प्लस दे रखा है, प्लस का मतलब क्या होता है कि जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट होगा। ठीक, इरेक्ट इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है, ये हमें पता है। अच्छा, इसका साइज 1 है, 1 है मतलब क्या, सॉरी मैग्नीफिकेशन 1 है। मैग्नीफिकेशन 1 का मतलब क्या कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दोनों बराबर है। m की वैल्यू क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू 1 दे रखा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो मतलब जो इमेज होगा वो सेम साइज का होगा। तो जो इमेज का साइज होगा वो सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, ये हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, तो दोनों ही केस मतलब ये इसका मतलब क्या है, तो मतलब यही है बेसिकली कि सेम साइज, इरेक्ट और वर्चुअल। तो ये बातें हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 14, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज वगैरह सब बताना है। ठीक है, पहले तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या क्या दे रखा है पहले वो लिखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब ऑब्जेक्ट हाइट दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट हम हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट में मान के चलते हैं कि सीधा खड़ा है, ऐसे रखा गया। ठीक, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u की वैल्यू कितना, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। कन्वेक्स मिरर है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, r की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है,
कन्वेक्स मिरर मतलब ऐसा होता है तो मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा। ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड होता है, तो पॉजिटिव के साथ लेंगे। ठीक है, तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, नेचर फाइंड आउट करना है। पहले तो आर दे रखा है तो एफ हमें चाहिए होगा, फोकल लेंथ चाहिए होगा। तो फोकल लेंथ के लिए क्या, एफ इज इक्वल टू R/2 मतलब 30/2, ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। यू दे रखा है, आर एफ दे रखा है, हमें पोजीशन ऑफ इमेज बताना है। पोजीशन ऑफ इमेज बताने के लिए क्या वी चाहिए, वी मतलब वी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या कर लें, मिरर फार्मूला यूज कर सकते हैं। मिरर फार्मूला क्या, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे अपने को u पता है, f पता है, v फाइंड आउट करना है। सिंपल वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू क्या, 1/f। f की वैल्यू कितना 15 माइनस 1/u, u की वैल्यू कितना -20। तो ये हो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस 1/20 हो जाएगा ये। ठीक, ये कितना हो जाएगा 30, 15 2 जन 30 नहीं होगा, एलसीएम 60 लेना पड़ेगा। 60 हो जाएगा, 15 4 जा तो 4 1 4 और 20 3 जा 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, तो 4 प्लस 3 7/60 हो जाएगा। तो 1/v की वैल्यू 7/60 आया। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इजकल टू पलट देंगे 60/7 सेंटीमीटर। ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी फाइनल आंसर होगा, ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक, तो ये पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया मतलब इस साइड इमेज बन रहा होगा, पॉजिटिव साइड में, जो कि पॉजिटिव आया मतलब पीछे बन रहा होगा, ये पॉजिटिव साइड होता है। तो पॉजिटिव मतलब पीछे बन रहा होगा, पीछे मतलब वर्चुअल होगा, वर्चुअल इन नेचर होगा। ठीक है, आगे और भी देखते हैं। इट्स नेचर और साइज के बारे में बताना है, तो ये सब बताने के लिए मैग्नीफिकेशन सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन से डायरेक्ट अपने को मिल जाएगा m इजिकल टू क्या, v/u। मिरर के केस में -v/u होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। हमें v पता है, u पता है, दोनों चीज़ें पता है। v की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, -v इजिकल टू कितना 60/7 और u की वैल्यू कितना है -20। तो यहाँ पर डाल दें इसको -20। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल, 20 से ये 3 टाइम्स में 3/7 हो जाएगा। तो m की वैल्यू 3/7 मतलब मैग्नीफिकेशन क्या है, लेस देन 1 है, ये समझ में आ रहा है। पहले तो मैग्नीफिकेशन जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन मतलब क्या, कि जो नेचर ऑफ इमेज होगा वो वर्चुअल होगा। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इन नेचर। वर्चुअल कैसा होता है, इरेक्ट होता है। मतलब बेसिकली पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब क्या, वर्चुअल, ऐसा भी तुम रिलेट कर सकते हो। और साइज के बारे में क्या बोल सकते हो, ये जो है लेस देन 1 है। लेस देन 1 है तो जो इमेज होगा वो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा या फिर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा, छोटा बनेगा क्योंकि मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है। ठीक, तो ये नेचर के बारे में हो गया और ये उसका पोजीशन हो गया। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब पोजीशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब वो बिहाइंड द मिरर होगा, इतना डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। और आगे या पीछे, तो पीछे होगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ओके, ये बातें हो गई। तो यही बातें पूछी जा रही थी इस क्वेश्चन में। तो सारे ही पार्ट जो थे कंप्लीट हो गए। पोजीशन ये रहा और नेचर ये रहा। साइज भी पूछ रहा होगा, वेट अभी कंप्लीट हुआ। साइज के बारे में भी पूछ रहा है, साइज कैसे कैलकुलेट कर लें, मैग्नीफिकेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन इजकल टू क्या, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी, 3/7। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को उधर भेज दें। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5, तो 5 इंटू और ये 3/7, तो ये हो जाएगा 15/7 सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर अगेन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ से भी दिख रहा है 15/7 में तो 2 पॉइंट समथिंग होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर का है, ये 2 पॉइंट समथिंग ही है, मतलब छोटा है इमेज। छोटा है मतलब स्मॉलर है। यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है, पर कोई नहीं, हमने ऑलरेडी कर लिया है। और हाइट ऑफ इमेज जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये हो जाएगा। तो जो साइज की बात की जा रही है वो
ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे की सवाल देखते हैं। अगला सवाल आगे का बोल रहा है। अगला सवाल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत सारी बातें दे रखा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर सो द स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, पहले क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है वो देखते हैं। An object of size 7 centimeter is placed 27 centimeter from concave mirror of focal length this। मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर। फोकल लेंथ दे रखा है तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? नेगेटिव होता है। और ये कितना दे रखा है? 18 सेंटीमीटर दे रखा है। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की वैल्यू दे रखा है कितना? -27 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला गया कि कहाँ पे स्क्रीन एक रखा जाए ताकि उस पर एक शार्प फोकस्ड इमेज बन पाए। तो स्क्रीन कहाँ पे रखोगे? जहाँ पे इमेज बनेगा वहीं पे स्क्रीन को रखोगे कि स्क्रीन पे इमेज आ जाए। तो बेसिकली स्क्रीन कहाँ पे रखा जाए वो फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमें इमेज का पोजीशन फाइंड आउट करना होगा कि इमेज कहाँ पे बन रहा है। जहाँ पे इमेज बनेगा वहीं पे स्क्रीन रखेंगे ताकि उस पर इमेज को ऑब्टेंड कर सकें। तो बेसिकली हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इमेज पोजीशन कितना होगा। पहले ये करते हैं फिर बाकी का पार्ट देखते हैं। ठीक, तो इमेज पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मिरर की बात हो रही है तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u। 1/f, f की वैल्यू कितना? -18 सेंटीमीटर माइनस 1/u, u की वैल्यू कितना है यहाँ पे? -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डाल देंगे, साइन के साथ डालेंगे। ठीक, अभी ये माइनस माइनस मिल गया प्लस बन जाएगा, ये वाला इधर माइनस ही रहेगा। तो ये -1/18 प्लस 1/27 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हुआ? 1/v। तो 1/v इक्वल टू क्या हुआ? ये इसको अगर सॉल्व करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का? दोनों का एलसीएम 18, 27, 54 हो सकता है। 13, 54 हो सकता है। तो 18 3 जा 54 तो -3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस 27 2 जा तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 ही रहेगा। तो 2 -3 + 2 -1/54। तो जो v की वैल्यू आई 1/v इक्वल टू -1/54। तो v क्या? दोनों को पलट दोगे तो मतलब v की वैल्यू कितना हो जाएगा? -54 सेंटीमीटर। तो जो इमेज का पोजीशन आया वो एक तो 54 सेंटीमीटर, माइनस साइन मतलब क्या? सेम साइड, मतलब कनकेव मिरर जो है, मान लो कि ये कोई कनकेव मिरर है तो निगेटिव साइन का मतलब क्या? फ्रंट ऑफ द मिरर है, मतलब इधर ही कहीं पे इमेज बन रहा होगा 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये मतलब माइनस का मतलब क्या? फ्रंट। तो कहाँ पे रखा जाए स्क्रीन को? स्क्रीन को मिरर से 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फ्रंट ऑफ द मिरर अगर रखा जाए तो वहाँ पे एक स्क्रीन पे शार्प इमेज ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। अगर नेचर की बात किया जाए तो मतलब एक तो सीधे समझ में आ रहा है कि स्क्रीन रख रहे हो तो रियल इमेज ही होगा, क्योंकि रियल इमेज को ही स्क्रीन पे लिया जा सकता है। ठीक, और भी बातें होगी पर देख लेते हैं। पहले साइज कैलकुलेट करना है तो कर लेते हैं पहले साइज कैलकुलेट करने के लिए मैग्नीफिकेशन का यूज करना होगा। मैग्नीफिकेशन क्या? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर के केस में और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या? -v/u भी होता है। अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो पहले तो लेट्स से मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उससे नेचर बता सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन -v/u ले लेते हैं यहाँ पे, ये वाला फार्मूला, और इस फार्मूले को यूज करते हैं क्योंकि हमें v भी पता है और u भी पता है। दोनों चीज़ें पता है तो सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो -v की वैल्यू कितना? -54 और u की वैल्यू कितना? -27। अब इसको काट कूट करें तो माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 टाइम्स में और ये वाला माइनस यहाँ पे एक है तो मैग्नीफिकेशन के वैल्यू -2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैग्नीफिकेशन आ गया। अब हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है तो क्या? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मैग्नीफिकेशन होता है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू मैग्नीफिकेशन। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 दे रखा है, मैग्नीफिकेशन -2, तो हाइट ऑफ इमेज
14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज ये हो गया। नेगेटिव आया है, नेगेटिव साइन मतलब क्या कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। और जो साइज की बात की जा रही है, साइज कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड द साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज जो होगा वो कितना होगा, वो तो 14 सेंटीमीटर होगा। तो साइज ऑफ इमेज इज कितना 14 सेंटीमीटर। नेचर की बात कर रहा था कि नेचर कैसा होगा, तो देखो नेचर के लिए मैग्नीफिकेशन से जाओ, सिंपल मैग्नीफिकेशन यहाँ पे -2 दे रखा है। तो इस ये सिर्फ ये देख के तुम नेचर के बारे में बता सकते हो क्या, कैसे। एक तो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज होगा। इन्वर्टेड इमेज जो होता है वो रियल होता है। मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, वो 2 है। 2 है मतलब एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट या फिर मैग्नीफाइड। तो जो इमेज होगा वो मैग्नीफाइड होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। तो जो नेचर ऑफ इमेज के बारे में पूछा जा रहा है वो नेचर ऑफ इमेज यही हो जाएगा, ठीक। तो ये अपना नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा। ओके, तो पूछ कर रहा था नेचर, साइज, साइज ये रहा, और पोजीशन, तो पोजीशन ये रहा। तो जितनी भी बातें हमसे पूछी जा रही थी वो ये कंप्लीट हुआ। ओके ओके, अगला सवाल बोल रहे फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। पावर दे रखा है, पावर कितना -2 डायोप्टर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है लेंस के केस में, लेंस की बात की जाए तो लेंस के केस में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इजकल टू 1/f। और इसकी वैल्यू दे रखा है -2। तो f कितना हो जाएगा, दोनों को पलट दो तो -1/2 हो जाएगा। इसको और इसको दोनों को पलट दें, f की वैल्यू -2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। सेंटीमीटर नहीं, मीटर हो जाएगा, सॉरी। देखो पावर जब भी डायोप्टर में दे रखा है तो जो फोकल लेंथ होता है वो मीटर में होता है, ये यूनिट का ध्यान देंगे। पावर को तुम अगर डायोप्टर यूनिट में ले रहे हो तो जो फोकल लेंथ का यूनिट होगा वो मीटर होगा इस केस में सिर्फ, ठीक। तो f जो ये आया हुआ है ये इतना मीटर हो जाएगा। कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो -1/2 इंटू 100 कर सकते हो, तो -50 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ के बात हो रही है, फोकल लेंथ फाइंड द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। FOCALLENGTH, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। और बोल रहे हैं नेचर ऑफ द लेंस, नेचर ऑफ लेंस के लिए क्या साइन पे जाएंगे। यहाँ पे जो फोकस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब कौन सा लेंस होगा, नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कनकेव मिरर का होता है, कनकेव लेंस का, सॉरी। यहाँ पे लेंस की बात हो रही है तो कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। तो जो लेंस का नेचर पूछा जा रहा है कि लेंस कैसा है, वो कैसा लेंस होगा, कनकेव लेंस होगा। और जो फोकल लेंथ होगा उसका होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो ये सारी बातें रही, ये सवाल मतलब कंप्लीट हुआ। लास्ट सवाल है शायद, यस, उसके बाद ख़त्म है। तो लास्ट सवाल एनसीईआरटी में टोटल 17 क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज में। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, ठीक है, 1.5 डायोप्टर। डी का मतलब होता है डायोप्टर, डायोप्टर जो होता है वो पावर का यूनिट होता है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। ओके, फोकल लेंथ पूछ रहा है तो पहले तो फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। P इजकल टू क्या, 1/f इजकल टू 1.5 यहाँ पे दे रखा है, दोनों को पलट देंगे तो f इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पलट जाएगा ये, तो 1/1.5 बन जाएगा। और यूनिट क्या होगा, मीटर। पहले पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखा कि जब भी पावर को तुम डायोप्टर में अगर ले रहे हो तो फोकल लेंथ को मीटर में लेना पड़ेगा। तो f इजकल टू क्या हो जाएगा, अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये 15 ऊपर 10 चला जाएगा। अगर डेसिमल हटाओगे मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या बन जाएगा, 5 से करोगे तो 5 2 5 3 जा तो 200/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 200/3 मतलब 66 to 6.66 जाते जाएगा तो ये 67 लिख सकते हो, इतना सेंटीमीटर। या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग वो बात पूछ रहा है। तो फोकस जो फोकल लेंथ आया है वो पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स लेंस का होता है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। जो कन्वेक्स लेंस होता है वो किस तरह का होता है, कन्वर्जिंग इन नेचर होता है।
कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। जो तो हमसे यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि लेंस कैसा होगा, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग, तो कन्वर्जिंग होगा, क्योंकि लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। ठीक, तो ये दूसरा पार्ट इसमें पूछ रहा है उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ठीक, इसी के साथ थैंक यू, सिग्नेचर मार दिया गया है। ठीक है, तो ये मतलब एनसीईआरटी के सारे ही क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें थोड़े एडवांस क्वेश्चन लेंगे। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताते रहना कि मतलब मज़ा आ रही है, कुछ ऐसा कीजिए, कुछ वैसा कीजिए, जैसा करना है वैसा कीजिए, मतलब जो भी बोलना है नीचे कुछ भोंक दो कि वो मतलब तुम बोलोगे देख, तो कमेंट का नंबर इंक्रीज होगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा। थोड़ा लाइक वाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और दोस्तों में शेयर कर दोगे तो हमारी भलाई हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा उसका ये लाइट का ही थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस उसमें लेंगे, तो पार्ट 2 भी आएगा। अब एक ही में दोनों को मर्ज नहीं किया, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है ऐसे भी मतलब होंगे कि जिनको सिर्फ एनसीईआरटी चाहिए होगा, या फिर एनसीईआरटी सॉल्व करना चाहते हो कि एनसीईआरटी पहले सॉल्व कर लिया जाए, तो ये तुम्हारे लिए एनसीईआरटी का हो गया। और फिर उसके बाद एक एडवांस का वीडियो आ जाएगा कि मतलब उसमें थोड़ा एडवांस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, तो सारा का सारा मसाला कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हें भी मज़ा आ जाएगा। ठीक, फीडबैक नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में थोबड़ा के साथ आएंगे। आई होप लाइट वाइट थोड़ा सेटअप वटअप हो जाएगा, तो मतलब थोबड़ा के साथ आएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से मतलब चीज़ें तुम ज्वाइन कर सकते, टेलीग्राम बेसिकली ज्वाइन कर सकते हो। तो मतलब टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो होगा क्या, मटेरियल वगैरह मिलते रहेगा। और प्रमोशन थोड़ा कर दिया जाए। प्रमोशन के लिए जो मेरा बुक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें एक बुक दिखेगा। वो बुक कहाँ पे है, थोड़ा फोटो एक मैंने बनाया था, फोटो के लिए कहाँ पे जाया जाए, लेक्चर पीपीटी कहाँ पे है, लेक्चर पीपीटी मिल जाइए भैया जी, न्यू लेक्चर पीपीटी जो लाइट का आया हुआ था अपना चैप्टर, उसमें ये रहा बुक प्रमोशन। तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ये बुक मतलब अगर तुम जेईई नीट के लिए सीरियस हो या कोई भी इक्विवेलेंट तुम एग्ज़ाम दे रहे हो कॉम्पिटिटिव वगैरह का, तो आगे देने वाले हो, आगे चल के जेईई नीट देने वाले हो, ये बुक ले सकते हो। सबसे बेस्ट है इसमें, मतलब टू द पॉइंट तुम्हें नोट्स मिल जाएगा, QR कोड मिल जाएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं इस बुक में सारे के सारे वीडियो का, सारे के सारे क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा होगा, जिसको तुम्हें स्कैन करके इंस्टेंट मतलब ऐसा इस बुक को सॉल्व करोगे, ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। क्योंकि जब भी तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, तुम उसका QR कोड दिया है, स्कैन करोगे और मैं प्रकट हो जाऊँगा वहाँ पे अलादीन की तरह, और तुम्हें वो क्वेश्चन समझाने लगूंगा। इस क्वेश्चन में एक्चुअल जेईई नीट के PYQ जो जेईई और नीट के एग्जाम में एक्चुअल में आया हुआ है, वो चीज़ें तुम्हें अभी से डाला गया है। तो तुम अभी 9th और 10th में, तो अभी तुम 10th में हो, तो 10th में तुम एक्चुअल जेईई और नीट के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल का होगा वो तुम खुद ही सोच सकते हो। और जो ये सिलेबस, जो लेटेस्ट सिलेबस, हालांकि 10th में ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, पर जो भी चेंजेस है वो सब कुछ इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो लेटेस्ट सिलेबस अपडेट के साथ ही आता है। ठीक, यहाँ पे भी स्कैन कर सकते हो, फोटो ले सकते हो इसका भी स्कैन करोगे तो मतलब तुम सीधे रीडायरेक्ट हो जाओगे कहाँ पे, बुक पे। अमेजन पे ये बुक अवेलेबल है, वहाँ से खरीद सकते हो। अभी डिस्काउंट चल रहा है, हैवी डिस्काउंट, तो वहाँ से ले लेना अभी के अभी, तो मतलब थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।